हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ब्रीड माय डियर एनिमी के एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं मोलिनियन के एम्परर बनने के बाद सभी कहते हैं योर मेजेस्टी आप लंबी एवं सुखी जीवन जिए। योर मेजेस्टी आप लंबी और सुखी जीवन जिए। ये देखकर तो एम्प्रेस ड्वागर के पसीने छूट रहे होते हैं। वह कांपते हुए कहती है तुम। फिर वह बेहोश होने लगती है, लेकिन उन्हें पकड़कर मोलिनियन कहता है ग्रैंड मदर आप बहुत खुश होंगी ना। मुझे सचमुच जाने की जरूरत नहीं है, वह उंगली दिखाते हुए कहती है तुम ना। लेकिन मोलिनियन उनकी हाथ पकड़कर कहता है क्या आप उस आर्मी के बारे में बात करना चाह रही हैं जिसे आपने चुना है। चिंता मत करो, मैं डेफिनेटली आपके लिए उस आर्मी को अच्छी तरह से संचालन करूंगा। मैं कभी नहीं। माय डियर ग्रैंड मदर आप इसकी चिंता न करें, वह कहती है तुम ना। फिर तो उनकी आंखें घूमने लगती है और वह गिरने लगती है, लेकिन मोलिनियन उन्हें पकड़कर कहता है क्या तुम्हें मेरी ग्रैंड मदर बेहोश होते हुए नहीं दिख रही है। तुम चुपचाप क्यों खड़े हो, जल्दी से उसे रेस्टिंग पैलेस में ले जाओ और इंपीरियल फिजिशियन को यहाँ बुलाओ। वह आदमी तो घबराते हुए कहता है जी हाँ, और उसे ले जाने लगता है। मोलिनियन कहता है मैं भी थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। ग्रैंड प्रेसेप्टर को छोड़कर हर कोई अब जा सकता है। सभी कहते हैं हाँ योर मेजेस्टी, और वे सभी जाने लगते हैं। ग्रैंड प्रेसेप्टर कहते हैं कांग्रेचुलेशन योर मेजेस्टी। मोलिनियन कहता है फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपसे मदद मांगी थी। आखिरी बार डॉक्टर ढूंढना कैसा चल रहा है। ग्रैंड प्रेसेप्टर कहते हैं योर मेजेस्टी किंगडम मो में सबसे अच्छे डॉक्टर मास्टर वुसेंग है। डेड नेशनल मॉन्क मास्टर वेंजी के शिष्य के रूप में उनके पास वे सभी मेडिकल स्किल्स हैं जो मास्टर वेंजी ने उन्हें दिए थे, और वह सभी पेशेंट के साथ समान ट्रीट करते हैं। यह सुनकर कि हमने मदद के लिए मास्टर वुसेंग की ओर रुख किया है, आम डॉक्टरों ने माना कि उनकी मेडिकल स्किल्स मास्टर वुसेंग के मुकाबले में कुछ नहीं है। यहाँ कोई भी आने को तैयार नहीं है सिवाय मास्टर बिहुआ के। मोलिनियन कहता है मास्टर बिहुआ। ग्रैंड प्रेसेप्टर कहते हैं जी हाँ, इस व्यक्ति के पास ग्रेट मेडिकल स्किल्स है, लेकिन उसका पर्सनैलिटी वियर्ड है। लेडी ये की हालत सुनने के बाद उसने आपको पर्सनली मिलने के लिए बुलाया है। मुझे डर है कि वह कुछ गलत करने की प्लान बना रहा है। मोलिनियन कहता है जब तक वह यहाँ आने के लिए राजी है तब तक यह ठीक रहेगा, अगर वह चाहे कि मैं पर्सनली इनवाइट करूं। ग्रैंड प्रेसेप्टर कहते हैं प्लीज ऐसा मत करो योर मेजेस्टी, आप तो एम्परर बन गए हैं। अगर आपको जोखिम का सामना करना पड़ा तो क्या होगा, बेहतर होगा कि मैं उनसे फिर से बातचीत करूं। मोलिनियन कहता है कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम टेम्पल को देखते हैं जहां मास्टर वुसेंग म्यू की नब्ज चेक कर रहा होता है। म्यू को बीप की आवाजें आ रही होती है। वह आंख खोलती है। उस व्यक्ति को देखकर म्यू कहती है पापा, हमें लगता है फ्रेंड्स म्यू अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में आ गई है। डॉक्टर कहते हैं मिस ये बोन मेरो ट्रांसप्लांट सामान्य एनेस्थीसिया के तहत किया जाना चाहिए। आप हाल ही में घायल हो गई थी, मेरा मानना है कि हमें ऑपरेशन रोक देना चाहिए। म्यू कहती है कोई जरूरत नहीं है, प्लीज मुझे एनेस्थेटिक दीजिए। म्यू मन में कहती है जब तक पापा इस ऑपरेशन से ठीक हो सकते हैं मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी। उनका ऑपरेशन चल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं म्यू को होश आ जाता है। वह कहती है डॉक्टर मेरे पापा की हालत कैसी है। वह डॉक्टर कहती है प्लीज श्योर रहें, ऑपरेशन सक्सेस रहा। म्यू रिलैक्स होकर कहती है थैंक गुडनेस। डॉक्टर कहती हैं अगर आप स्वस्थ हो जाती हैं तो आपको जल्द ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल सकती है। अब आप भी। तभी म्यू की मोबाइल बजती है। उसमें मैसेज था 2 दिन बाद
बंदरगाह पर समुद्री डाकुओं का सफाया कर दिया गया। यह देखकर तो म्यू उस ट्रिप को निकालने लगती है। ये देखकर वह डॉक्टर कहती है, मिस ये आप क्या कर रही हैं? आपको अभी हिलने का भी अलाउ नहीं है। म्यू कहती है, सॉरी मुझे कुछ काम करना है। नेक्स्ट सीन में हम म्यू के साइड से पहले एपिसोड वाले सीन को देखते हैं, जहां म्यू अपनी टीम को लीड करते हुए कहती है, टीम मेरा ऑर्डर सुनो, 5 सेकंड में निचले होल्ड में जाओ। लेकिन म्यू को तो चक्कर आ रहा होता है। वह मन में कहती है, नहीं, काम पूरा करने के लिए मुझे रुकना होगा। सभी डाकुओं को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। वह धड़ाम से दरवाजा खोलती है। वहाँ बुक गिरती है। उसे देखकर वह कहती है, एनसाइन बुक, क्या समुद्री डाकुओं ने उसे चुरा ली है? फिर उसे टच करती है तो वह ग्लो करने लगता है। तभी वह बुक के अंदर चली जाती है। वह कहती है, मैं कहाँ हूँ? यह क्या है? मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? यह जगह कहाँ है? उसे कोई कहता है, ए म्यू। वह कहती है, कौन? वह मुड़ कर देखती है। वहाँ किसी की परछाई होती है। वह आते हुए कहती है, ये म्यू, तुम्हें जागना होगा। उसके गालों को सहलाते हुए कहती है, बहुत सारी चीजें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। याद रखना, सिटी बाउंड्री मैप ले लो और फिर वापस आ जाओ। तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट पर्सन अभी भी हॉस्पिटल में बीमार होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जागो। म्यू कहती है, हाँ ठीक है, मुझे जागना होगा, मुझे जागना होगा। मास्टर हुसैन हैरान होकर मन में कहता है, क्या उसका कॉन्शियसनेस? अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब वह नेचुरली जाग जाएगी। क्या मुझे दर्शक बनना पड़ेगा? और ऐसे ग्रेट डेविल को अलाउ करता है अवतार लेने में? बाहर तो तूफान आया होता है। मास्टर हुसैन म्यू को देख दांत पीसने लगते हैं। फिर वह धीरे से म्यू को छूने वाले होते हैं। तभी वेंग फेंग आकर कहता है, मास्टर हुसैन। मास्टर हुसैन कहते हैं, क्या चल रहा है? वेंग फेंग कहता है, इस समय में हमारी लेडी की केयर करने के लिए थैंक यू। हिज मेजेस्टी ने मास्टर विहुआ को मदद करने के लिए वापस पैलेस में बुला लिया है और वह बाद में लेडी ये को वापस ले जाएंगे। मास्टर हुसैन कहते हैं, विहुआ? हाँ, इस समय के दौरान आपको परेशान करने के लिए माफ करें। मैं तो जा रहा हूँ, मुझे अपना सामान बांधकर तैयार होना है। मास्टर हुसैन मन में कहता है, विहुआ अगर वह यहाँ आया तो वह आसानी से ये म्यू की फिजिकल कंडीशन का पता लगा सकेगा। शायद वह ये म्यू की ब्लड थर्स्टी जिंदगी से छुटकारा दिलाने के लिए अपनी मार्शल आर्ट्स का भी खत्म कर देगा। नहीं, विहुआ मेरे प्लान को बर्बाद कर देगा। मैं उसे उसके हवाले नहीं कर सकता। फिर वह अपने नीडल्स की पैकेज को निकालता है और नीडल को घूरने लगता है। फिर मन में कहता है, अगर मैं उसकी स्किन में नीडल इंजर्ट कर दूं और उसे जबरदस्ती जगा दूं, इसका मतलब है कि उसके बॉडी में डेविल एडवांस में ही स्टिमुलेट होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो नेचुरली से जागने के बाद वह नए एम्परर की सहायता के लिए सबसे भयानक शक्ति बन जाएगी। वह संकोच करते हुए अपने पास्ट लाइफ को याद करता है। पिछले 18 वर्षों में मैं लोगों को बचा रहा हूँ, गरीबों की मदद करना, मरीजों का इलाज करना और हर दिन आपदाओं का सामना करना। लेकिन इंजर्ड करने के बाद मैं अब उस मास्टर हुसैन जैसा नहीं रहा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं, मोलिन्यान दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, मास्टर विहुआ मैं हूँ। वह दरवाजा खुल जाता है। मोलिन्यान मन में कहता है, क्या दरवाजा खुला है? सामने मास्टर विहुआ डेथ पड़े होते हैं। ये देखकर मोलिन्यान कहता है, मास्टर विहुआ वहाँ असेसन्स आ जाते हैं। मोलिन्यान कहता है, क्या आपको एम्प्रेस ड्रैगन ने दोबारा भेजा है? जिक्सू कहता है, गार्ड्स एम्परर को प्रोटेक्ट करो। और वे सभी उनसे फाइट करने लगते हैं और उनको ढेर कर देते हैं। जिक्सू कहता है, योर मेजेस्टी, सभी असेसन्स पर मुकदमा चलाया जा चुका है। मोलिन्यान मन में कहता है, मैंने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एम्प्रेस ड्रैगन ने मास्टर विहुआ को मार डाला। तो जिस जगह पर ये म्यू रहती है वहाँ की कंडीशन क्या है? वह टेम्पल इंटीरियर आर्मी से प्रोटेक्टेड है, लेकिन
बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। घोड़े को रेडी करो, टेम्पल की ओर चलो। वे लोग तूफान को चीरते हुए जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन टेम्पल का देखते हैं, जहां असेसन सभी मोंग पर अटैक करते हैं। इधर मोलिनियन बिजली के रफ्तार से म्यू के बारे में ही सोचते हुए जा रहा होता है। वह कहता है, जिक्सू तुम अंदर जाओ और वेनफेंग से मिलो, फिर ये म्यू को पहले यहाँ से बाहर ले जाओ। जिक्सू कहता है, जी हाँ, अदर मुझे फॉलो करो, टेम्पल और मांग को प्रोटेक्ट करो। सभी कहते हैं हाँ। वे सभी असेसन से फाइटिंग करने लगते हैं। मोलिनियन उन सबको मारने लगता है। वह मन में कहता है, एम्प्रेस ड्रैगन ने यह बहुत सारे मास्टर्स को भेजा है। इस रेड पर भले ही आर्मी जल्द ही यहाँ पहुँच जाए, फिर भी हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। अटैक को डॉज कर मन में कहता है, अब प्रायोरिटी ये मी को बचाने और सर्व में आर्मी कैंप के हेड को बचाने की है। यही एकमात्र जगह है जहां हमारी सेफ्टी की गारंटी दी जा सकती है। आसमान में गड़गड़ाहट हो रही होती है। मोलिनियन कहता है, अंदर क्या हुआ? वह पीछे मुड़कर देखता है। टेम्पल में तो चारों तरफ आग लगी होती है। मोलिनियन ये देखकर घबरा जाता है। वह मन में कहता है, ये म्यू मेरा इंतजार करो, प्लीज सेव और स्वस्थ रहें। हम टेम्पल के अंदर का सीन देखते हैं, जहां मास्टर विसेंट की हालत खराब होती है और वेनफेंग बेहोश होता है। म्यू जाग जाती है, उसमें से एविल एनर्जी निकल रही होती है। वह मन में कहती है, मेरे सिर में चोट लगी है, मेरी बॉडी में एनर्जी है, ऐसा लगता है जैसे मेरी बॉडी फटने वाली है। मास्टर विसेंट कहता है, ए म्यू शांत हो जाओ, क्या तुम्हें अभी भी मोलिनियन याद है? म्यू कहती है, मोलिनियन। मास्टर विसेंट कहता है, हाँ सही, वह आपका इंतजार कर रहा है। म्यू कहती है, वह मेरा इंतजार कर रहा है। वह जाते हुए कहती है, मैं उसके लिए जा रही हूँ। इधर इनकी फाइटिंग चल रही होती है। मोलिनियन और उसके साथी डट कर मुकाबला कर रहे होते हैं। तभी कोई उस पर तीर साधता है और कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। कोई कहता है, केयरफुल रहे योर मैजेस्टी, और उसकी ओर तेजी से तीर बढ़ रही होती है और सीधे जाकर मोलिनियन की कमर पर लगती है। वह गिरने लगता है, लेकिन अपनी तलवार से संभलता है। उसके साथी कहते हैं, योर मैजेस्टी को चोट लगी है। गार्ड्स, कोई व्यक्ति हिज मैजेस्टी को प्रोटेक्ट करो। वह मन में कहता है, वह करीब था। अगर मुझे बचाने के लिए गोल्डन आर्मर ना होता, ऐसे तीर से मैं वहीं मारा जा सकता था। फिर वह उस तीर को खुद से बाहर निकालता है, जिससे उसे ब्लड वॉमिटिंग हो जाती है। वह असेसन फिर से तीर चलाता है। मोलिनियन देखता है कि उसकी ओर फिर से तीर आ रहा होता है। वह मन में कहता है, अरे नहीं, मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता। जिक्सू भी देखता रह जाता है। मोलिनियन मन में कहता है, क्या मैं यहाँ मरने के लिए अभिशप्त हूँ? तभी म्यू आकर उस तीर को पकड़ लेती है। मोलिनियन कहता है, ये म्यू। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस एपिसोड को खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे बदले हुए म्यू को। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।